एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आर ओ के टेस्ट सीरीज़ लगाने जा रहे हैं जो कि पॉलिटी का है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथनों पर विचार कीजिए। तो पार्लियामेंट कैन चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। बिल्कुल पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट अगर क्वेश्चन में बोले पार्लियामेंट कैन डू दिस, कि भारतीय संसद कुछ भी कर सकती है ना, इतना नहीं कर सकती है बट सोवरेंट लिमिटेड पावर्स हैं इसके पास, लेकिन कर सकती है। अगर बोले कि कैन चेंज दिस तो हाँ कर सकती है। सेकंड, अनटिल अनलेस फंडामेंटल राइट्स की बात पे कुछ ऐसा absurd न बोल दे। दूसरा बोल रहा है परमिशन ऑफ द स्टेट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। ये भी सही है क्योंकि स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। कुछ चेंजेस होने भी होते हैं तो प्रेसिडेंट बोल देते हैं स्टेट्स को, उस कंसर्न स्टेट्स को, वो रिव्यू दे या न दे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोनों को दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें दोनों कथन सही हैं क्योंकि हमारे पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। लाइक स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। अगर स्टेट्स की बात करें, स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी नहीं है। वो जब क्योंकि आर्टिकल 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 में ये सारे, और 2 और 3 में ये दिया हुआ कि पार्लियामेंट नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो इसका मतलब स्टेट को उतनी डिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड क्या है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स वन लेवल एट द असर्सन। एक असर्सन है, एक रीजनिंग है। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अच्छा, बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने सोवियत यूनियन से लिया गया। हाँ, ये सही भी है, हमने ली तो सोवियत यूनियन से ही है। ड्यूटीज़ रीज़न क्या बोल रहा है कि भाई बिकॉज लगा के देखना होता है, याद रखना, तभी, नहीं तो ए और बी में दोनों में से कोई ना कोई गड़बड़ हो जाता है कि भाई उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो रीज़न क्या बोल रहा है, ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बोल रहा है कि ये तो गलत है भाई, हमारे खुद संविधान में लिखा है ड्यूटीज सिटीजन्स की। तो सी होगा, ए ट्रू है पर आर फॉल्स है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कि मूल स्रोत उद्देशिका क्या है, व्हाट आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का ओरिजिनल सोर्स क्या है। ठीक है, अब देखो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें से लग रहा है कि तीनों होंगे या नहीं, या कुछ में इसमें से डाउट है। नहीं, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स ऑफ प्रियम्बल यही हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेक्स्ट ही बताया गया है। बोला जाता है ना कि कंटेक्स्ट, आप कोई बुक ओपन करते हो, कंटेक्स्ट में दिया जाता है ये सब चीज़ें होंगी। तो जस्ट लाइक प्रियम्बल इज द सेम थिंग। ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा, 1, 2, 3 तीनों। हु कॉल्ड द DPSP इज़ अ मैनिफेस्टो ऑफ द एम्स एंड एस्पिरेशंस। अच्छा, ये किसने कहा था। अभी लास्ट में हमने आइवर जेनिंग्स की बहुत सारी चीज़ों की हमने देखी थी, केसी वियरे। तो इसमें ये चीज़ें याद होनी ही चाहिए तो हमें, क्योंकि हम उस वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तो केसी वेयर ने ये कहा था, ये टर्म DPSP को, मैनिफेस्टो ऑफ द एम्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर्टिकल प्रोविजंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये ध्यान देना, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो देख लेते हैं, 39 फ्री लीगल एड। 39 नहीं है, 39 में बहुत सारे आर्टिकल हैं। ये बड़ा वाला 39A है जो कि हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ले आए थे। ठीक है, 39A। 43 का भी फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल्कुल सही है। 43 का A जो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द कॉटेज इंडस्ट्री है। 44 ये भी सही है, UCC। 48 का अड़ियल सांड, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ये सही है। 6 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग cases the Supreme Court clarified that the principle of basic structure can be considered in every specific case। अब देखो, ये चीज़ें किसको नहीं पता होंगी कि भाई किस में वो कहा गया था। केशानंद भारती केस अलग थी, बट वो बोल रहा था प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी कंसिडर्ड इन एवरी केस। अभी बात उठी थी तो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में ये बोली गई थी। ठीक है, और ये सबको याद भी होगा क्योंकि ब्लैक टाइम बोला जाता है कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी और इंदिरा गांधी ने जब 1975 में द किलिंग ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं, 1977 में बहुत सारे क्वेश्चंस उनके अगेंस्ट उठे थे। ठीक है, 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रिक्वायर द ओनली अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड दिस। बोल रहा है कि
किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के बहुमत की आवश्यकता होती है, बहुमत की, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा उसमें आप स्पेशल मेजॉरिटी की ही डिमांड होती है और सब में नहीं है। विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की जो पावर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राज्यसभा के पावर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, बिल्कुल गलत। मनी बिल को पता ही है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, सॉरी कैन मैंने पढ़ दिया है पर कैन नॉट, हाँ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब कैन नॉट है तो सही होगा, ठीक है। राज्यसभा कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है, पारित की जाती है। और इसका ये भी याद रखिएगा, रीज़न देने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे रीजनिंग की नहीं होती, जबकि सेंसर मोशन में शायद आवश्यकता होती भी है और एनसीएम में पूरे ही मिनिस्टर्स के खिलाफ उठाई जाती है, ठीक है। और एनसीएम में अगर डिफीट होता है कि भाई हो गया तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है, यहाँ पे मस्ट रिज़ाइन होता है, शुड बी रिज़ाइन। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा कि मनी बिल को पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज अ असर्शन एंड अदर एज अ रीज़न, देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंस एज सून एज इट लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ये बोल रहा है कि ये ऊपर वाली बात तो है जो एनसीएम को मैंने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है, और ये बात सही भी है। फिर देखते हैं रीज़न क्या बोल रहा है उसका, बिकॉज लगा के देखना होता है। द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, अच्छा हाँ इंडिविजुअली तो आंसरेबल होते हैं, बट पहली बात तो यही है कि रिज़ाइन तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू करोगे ही करोगे, पर उसका रीज़न ये बोल रहा है कि मिनिस्टर्स को इंडिविजुअली आंसरेबल होते हैं, तो इसका रीज़न ये तो नहीं होगा कि उसकी वजह से इन लोग को रिज़ाइन करना पड़ता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ही कथन सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कौन से कार्य हैं ऐसे। अच्छा लॉ मेकिंग, हाँ बनाता ही है, उसी के लिए तो फेमस है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव हैं मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो लेजिस्लेचर तो कंट्रोल कर रहा है ना, लेजिस्लेचर तो कंट्रोल कर ही रहा है। फिर कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्कुल पब्लिक एक्सपेंडिचर पे भी इनका कंट्रोल है, तो तीनों होगा। विद रेफरेंस टू द प्रोटेम स्पीकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, प्रोटेम स्पीकर के तहत कौन सा कथन सही नहीं है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पहला स्टेटमेंट। फिर उसके बाद बोल रहा है ही इज़ यूजली अ मेंबर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी, भाई वो कोई मेन अपोजिशन पार्टी का नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर तब बैठाया जाता है जब दूसरे एक नई लोकसभा आती है, दूसरी लोकसभा जा रही है, तो सीनियर मेंबर होते हैं प्रोटेम स्पीकर, सीनियर मेंबर होते हैं, तो ये अपोजिशन पार्टी से नहीं होते हैं, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही तहत स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। ही एडमिनिस्टर द ओथ कॉल द न्यू लोकसभा, बिल्कुल नई लोकसभा आती है तो उनको ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं ये। ही प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा, जब नई आएगी तो पहली मीटिंग तो यही कराएंगे ना, ठीक है। विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है फंडामेंटल राइट्स के तहत। दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, दे स्टैब्लिश सोशल, ओहो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं, ये डीपीएस भी करता है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करता है, बस ये याद रखिएगा। दे हैव अ मोरल एंड पॉलिटिकल रेगुलेशन, बिल्कुल बकवास चीज़ है, और सिर्फ और सिर्फ ए आंसर इसका सही है कि दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, तभी हम कोर्ट जा पाते हैं अपने फंडामेंटल राइट ब्रीच होने पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू द सिटीजन अंडर 19 का 1, 19 की 1 के तहत कौन सा राइट अवेलेबल है। स्पीडी ट्रायल नहीं, इन्फॉर्मेशन ना, राइट टू पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th वाला। 14 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ईयर। फॉर्मेशन ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट भी है और हमें याद होना भी चाहिए। देखो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, अच्छा इसी में इन्होंने गेम बजा के रखी है। तो सबसे पहले तो 1963 में तो नागालैंड ही हुआ था, तो ए आंसर होगा, ठीक है। 63 में नागालैंड का हो गया, हरियाणा का 1966 3 साल बाद फिर
सिक्किम का मैंने याद कराया था 36 अमेंडमेंट 1975, तो ये भी याद होता कि 1975 समहाउ तो लास्ट में सिक्किम आएगा, तो इस एटलीस्ट हम 2 ऑप्शन तो कट कर सकते थे। 15th वाला देखते हैं, विद रेफरेंस टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, सॉरी फॉर दिस, नॉट करेक्ट पूछा है कि PIO के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है। देख लेते हैं, दे हैव फॉरेन सिटीजनशिप, अच्छा वो तो है ही, यहाँ के ओरिजिन है, वहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त की है इन्होंने। देयर एंसेस्टर्स वर इंडियन सिटीजन, ऑब्वियस ही बात है, तभी तो बोला जा रहा है वो ओरिजिन क्यों हुआ होगा। दे हैव इंडियन पासपोर्ट, ओहो ना ना ना, ये गलत है। दे हैव रिक्वायर्ड विजिट टू, हाँ रिक्वायरमेंट होती है विजिट करने के लिए वीज़ा के लिए, ठीक है। अब आते हैं विद रेफरेंस टू द फजल अली कमीशन, धार कमीशन, फजल अली कमीशन, JPB कमेटी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स के लिए बने थे, उस बेसिस पे होगा कि नहीं देख लेते हैं क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1953 टू एडवाइज ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स, अच्छा ऑब्वियस ही बात है, उसी के लिए 1953 में किया गया था कि एडवाइस करिए कैसे रीऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट को कैसे बनाया जाए, पुनः गठन किया जाए। इट रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, हाँ एक स्टेट और एक लैंग्वेज, मतलब एक राज्य और एक भाषा की जो सिद्धांत को इन्होंने वो किया था, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन प्रिंसिपल, DPS में ये बहुत बड़ी फैक्टर स्टार्ट हो जाती है कि याद रखनी चाहिए, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 17 का देख लेते हैं, तो ये फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये बोल रहा है गांधीयन सिस्टम था। इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट नहीं। 18 देखते हैं, 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। ग्रांटिंग द रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, वही करेंगे। फिक्सिंग द डेट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अपॉइंटिंग एन ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शंस, बिल्कुल सही, यही करेंगे। प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल, बिल्कुल, चारों फंक्शन इन्हीं के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इधर भी बहुत सारे फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर, ये हमारे जबान पे रहने चाहिए कि ताकि पता चले कि भाई वहाँ पे ज़्यादा सोचने की टाइमिंग नहीं होती ना, टाइम उतना होता नहीं है। तो देख लेते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑल इंडिया सर्विसेज, फेडरल पूछा है, ये क्या ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनिटरी, इमरजेंसी, पूरा सेंटर के हाथ में कंट्रोल आता है, सिटीजनशिप पार्लियामेंट के हाथ में है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फिर से आगे स्टेटमेंट और रीजनिंग का यहाँ पे बिकॉज लगाना ही पड़ता है। जुडिशियल रिव्यू, द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेटर दैन द US सुप्रीम कोर्ट, दैन दैट ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट, अच्छा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ऊपर हमने एक बार मैंने UPPCS के लिए एक सीरीज कराई है कि ये पहली बात तो जुडिशियल रिव्यू पावर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा नहीं है, ये स्वैप किया है, US की सबसे ज़्यादा है जुडिशियल रिव्यू, तो स्टेटमेंट ए ही गलत है। दूसरा तो सही बोल रहा है कि प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। 21 देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फेलियर के बाद कौन सा ऐसा पहली बार और पहला स्टेट कौन सा था जिसपे ये हुआ था, पंजाब हुआ था, ठीक है, पंजाब पे ये सबसे पहले हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर अकॉर्डिंग टू द टेन्योर, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये याद रहने चाहिए। इसका आंसर C है, बलराम झाकर साहब, रवि राय, शिवराज पाटिल और PA संगमा, ये लाइन है, ठीक है। 23 देख लेते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, कौन से एक्ट के तहत हुआ था, तो 1919, ठीक है, वही मॉन्टेगो क्लैमफोर्ड रिफॉर्म के टाइम ही पब्लिक सर्विस कमीशन की भी कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी। 24 देखते हैं, 24 में बोला है विच ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के टाइम वॉज द रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कौन से प्राइम मिनिस्टर के दौरान सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, उस टाइम ये इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट 25 में फिर से असर्शन रीजनिंग की आ गई,
यहाँ बिकॉज लगा लेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये बात सही है और नेहरू जी ने बोली थी स्टेटमेंट। द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। और क्या ये रीज़न बोल रहा है? रीजनिंग तो इसकी ये नहीं है कि लिविंग डॉक्यूमेंट है तो पार्लियामेंट के हाथ में है अमेंडमेंट पावर, नहीं, ये करेक्ट रीज़न नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या ये हो सकती है कि लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट होती ही रहती है, पार्लियामेंट के हाथ में अमेंडमेंट, ये उसका व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 देख लेते हैं, फिर से मिलान करने के लिए आ गया है 106, तो ये सारी चीज़ें तो फेमस हैं। तो 106 का हो जाएगा रिजर्वेशन फॉर द, अभी हाल ही में हुआ वुमेन लोकसभा स्टेट असेंबलीज और ये सब चीज़ें। तो ए का 4 सिर्फ और सिर्फ ए और सी में है, तो देखते हैं। 99 वाला है, 99 वाले में क्यों एनजेसी वाला था, तो एनजेसी का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अमेंडमेंट जो कि खारिज कर दी गई थी, तो हो जाएगा बी का 3, ये हो जाएगा। मतलब 61 वाला सीट रिजर्व अमेंडमेंट इन द एज वोटिंग, ये फेमस भी था। 104 वाला एंग्लो इंडियन के लिए हटा दिया गया था। अब आते हैं 27 में। 27 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द डीपीएसपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, द आइडिया ऑफ द डीपीएसपी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आइलैंड, ये बिल्कुल सही है और आईडी के माध्यम से मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था सोर्सेस में कुछ, ठीक है। फिर बोल रहा है द इन्फ्लुएंस द लॉ मेड बाय द स्टेट, हाँ ये तो बात सही है, वो तो इसीलिए तो वो बोला गया एम एंड एस्पिरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो उसको हमें टारगेट करना ही है, जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को करता है। फंडामेंटल राइट कौन सी डेमोक्रेसी को करता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इमरजेंसी का 356 के दौरान में कौन सा करेक्ट नहीं है। अ प्रोक्लेमेशन मेड अंडर द आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये तो सही है। प्रोक्लेमेशन मेड अंडर द आर्टिकल कैन बी पास बाय ईदर ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी, अच्छा ठीक है। द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months, 2 महीने का भी वो टाइम देते हैं, ठीक है। नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो नॉट करेक्ट में सिर्फ और सिर्फ यही है। वंस रेटिफाइड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year, मैक्सिमम पीरियड 1 year का नहीं होता है, ये बार बार कर सकते हो आप, जितनी बार करना हो इमरजेंसी लगाने का हो। तो ये वाला करेक्ट है, अरे नॉट करेक्ट वाला पूछा है तो डी है। 29 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, कौन कौन सी चीज़ें उसका घोषणा के परिणाम हो सकते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अच्छा ये तो होता है, डिसॉल्व तो होती है, बस उसको सस्पेंड नहीं करते, शायद डिसमिस नहीं करते, डिसोल्यूशन हो सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल। रिडक्शन इन द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, नहीं ये नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को कौन से नहीं होते, ये सारे ही होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ की भाई आए हैं तो घूमे घामे, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं की, ये नहीं कि एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दैट मस्ट बी रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग दैट, कि आप बोल रहे हो तो कुछ भी बोल रहे हो, पॉलिटिकली चीज़ें बोल रहे हो जिसमें एनिमिटी बढ़ जाए, दो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप, ठीक। देख लेते हैं 31 वाला, ठीक है। 31 में विद रेफरेंस टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोल रहा है। ही कैन गिव हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, अरे प्रेसिडेंट को दे सकते हैं रेजिग्नेशन, तो ये तो सही है। पूछा तो नॉट करेक्ट है, इसका मतलब ये सही है। हिज सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, करती ही पार्लियामेंट करता है। हिज सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये नहीं हो सकती है, दिया भी है फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, तो ये नॉट करेक्ट तीसरा वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्ट दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया, कौन सी चीज़ बता रही है बताओ। फर्स्ट ARC, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। 7 शेड्यूल है, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं यार, देखो रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, सारे के सारे ही हैं, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर में लक्ष्मीकांत में दिया है वो पॉइंटर्स कि फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो याद होने ही चाहिए। 34 ले सकते हैं। विद रेफरेंस टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन,
भाई ये डिफाइन कहाँ है, वॉयलेशन का कहाँ है, यही तो सबसे ज़्यादा वेगनेस है, तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द, बिल्कुल सही है। वो उनको इलेक्शन में होते हैं बट इम्पीच करने के टाइम में नहीं होता। तभी तो क्रिटिसाइज़ किया गया था शायद उसमें किसी ने कहा था कि स्टेट्स के पास कोई हक नहीं है फेडरल करेक्टर होने के बाद भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने वाली चीज़ पे। 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फिर से बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये तो सही है, प्रेसिडेंट दोनों को ही करते हैं। द इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अच्छा तो ये तो गलत है, सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला तो ऑप्शन ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उनके बाकायदा टेन्योर है, तो ये भी गलत है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म ऑफ द ऑफिस, ये तो सही है, तो 2 और 3 ही होगा आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान के संशोधन के संदर्भ में बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं अब क्या क्या बोल रहा है। पहला, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर द अमेंडमेंट, ठीक है, अप्रूवल के लिए ज़रूरी भी है। अच्छा, तो अमेंडमेंट के टाइम अप्रूव करोगे, प्रायर अप्रूवल तो होने चाहिए होते हमें, तो पूछ रहा है करेक्ट वाला, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, दूसरा तो सही है। अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम द ईदर ऑफ द हाउस, बिल्कुल, राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास सेम पावर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 37 पे। 37 पे फिर से मैच द फॉलोइंग आया है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 क्या बोलता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये तो सीधे मिल गया। बी वाला आर्टिकल 40 का फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, हाँ 40। आर्टिकल 50 में तो भाई ये तो सिंपल है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 324 इलेक्शन कमीशन, जो कि दिया भी है, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, यहाँ पे बोल रहा था ऊपर के नहीं दिया है। अब आते हैं 38 पे। 38 में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, फिर से स्टेटमेंट और रीजनिंग है तो बिकॉज लगा देते हैं, ये तो हमारा धर्म है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सही बात है। इट रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है, ये बोल रहा है, दोनों तो सही है बट कैन नॉट बी चैलेंज, ये इसका रीज़न नहीं दे रहा है, तो यही आंसर होगा। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की बहुत बार क्वेश्चन आ गए हैं। पहला, इट कंडक्ट द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन एंड लोकल बॉडीज़, अच्छा लोकल बॉडीज़ के लिए भी करता है, यहाँ तक तो ठीक था, गलत है। इट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, बिल्कुल ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, इसी की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट वो करते हैं, निकालते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बाई कैमरल लेजिस्लेशन किसके पास है, ये हमें याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं, तो इसमें तेलंगाना और बिहार के पास है, तो इसका ट्रिक नहीं कह सकते, एक तरह का मटक करके मैंने याद कराया है, यूपी बिहार मटक, तो यूपी बिहार में है, मैं एक बार श्योर हो जाती हूँ। फिर महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, हाँ तो ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा।